हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ये सारे विधि बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, इसको हम सीखें। देखिए, टेंस के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हैं। टेंस के बारे में ये सोचते होंगे कि काल है। नो, काल नहीं सोचिए, इसको ही महाकाल है। इसके बारे में सीखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पूरा सीखने का प्रयास करिए बच्चे, ध्यान लगा करके, दिमाग लगा करके। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। कैसे जानेंगे? तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म क्या है। शैल अथवा विल के बाद हैव रहेगा और इसके बाद V3 रहेगा। लेकिन पैसिव फॉर्म क्या है? शैल अथवा विल के बाद हैव तो रहेगा ही, बीन भी आ जाएगा और V3 रहेगा। अंतर यही है। एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर हो रहा है कि इसमें एक चीज़ बढ़ गया, बीन बढ़ गया, यही अंतर है। और ये भी जानते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। अब यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए ना। अब इसके अनुसार से विल लगाइए और इस विल के बाद जानते हैं कि हैव आता है। हैव के बाद बीन देना पड़ेगा क्योंकि पैसिव में बना रहे हैं, और वर्ब का तीसरा रूप दीजिए। और यहाँ जो सब्जेक्ट था, इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है बताइए? सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो इसको क्या बना दें? मी बना देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब यहाँ देखने की ज़रूरत है कि दे विल हैव डन द वर्क बाय जुलाई 2022। यानी ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, वर्ब का रूप क्या है? विल हैव डन। इसका मतलब कि एक्टिव फॉर्म है। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसका पैसिव क्या कैसे बनाएंगे? तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए और उसके अनुसार विल लगेगा। हैव तो देना ही पड़ेगा और पैसिव बनाना है तो बीन देना पड़ेगा, और वर्ब का तीसरा रूप डन रहेगा। और यहाँ दे को बाई के बाद यानी दे रहे तो उसको एजेंट को रखने की ज़रूरत नहीं है। रख भी सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो बाई देम कर दीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाई जुलाई 2022 इसको सही से बोलेंगे। ऐसे बोलने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2022 उतना अच्छा नहीं है, 2022 ये ज़्यादा अच्छा बोलने की ज़रूरत है। अब तीसरा उदाहरण लेने के प्रयास करते हैं बच्चे। तो देखिए, राम विल हैव इन्फॉर्म अस। यहाँ देखिए, वर्ब का रूप क्या बता रहा है कि विल हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ये तो बात सही है। अब इसको हम देख रहे हैं कि एक्टिव फॉर्म में है, तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, और इस यहाँ वी है तो वी के अनुसार शैल लगेगा, ये तो जानते हैं अच्छी तरह आप। और शैल के बाद हैव दीजिए, वर्ब का इसके बाद बीन देना अनिवार्य है चूँकि हम पैसिव में बना रहे हैं, और वर्ब का तीसरा रूप दे दीजिए इन्फॉर्म्ड, और बाई के बाद राम को यहाँ रख दीजिए। तो यही तो है, यही सिस्टम है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। अंतर यही है कि एक्टिव में हैव के बाद तीसरा रूप लगता है, और पैसिव में क्या है कि हैव के बाद बीन देना पड़ेगा और वर्ब का तीसरा रूप तो रहेगा। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यही अंतर है। तो बच्चे, इसमें सीखने की ज़रूरत है, और अगर कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए। धन्यवाद चिल्ड्रेन।